13वां मेहमान, खामोश पहाड़ी और वह मनहूस स्कूल। ये बात 1968 की है। शिमला की गहरी वादियों के बीच एक पुराना ब्रिटिश युग का बोर्डिंग स्कूल था। सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और भारी बर्फबारी की वजह से चारों तरफ का रास्ता बंद हो गया था। स्कूल में सिर्फ 5 दोस्त रह गए थे क्योंकि उनके घर वाले उन्हें लेने नहीं आ पाए। उनके साथ सिर्फ एक शख्स था, चाचा रामलाल, जो वहाँ का पुराना केयरटेकर था। रामलाल ने अपनी पहली ही रात उन्हें एक अजीब चेतावनी दी। बच्चों, रात को 10 बजे के बाद डाइनिंग हॉल की तरफ मत जाना, और अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो पलट कर मत देखना, चाहे आवाज़ कितनी भी अपनी क्यों न लगे। एक रात हॉस्टल की बिजली चली गई। 5 दोस्त बोर हो रहे थे। उन्होंने हाइड एंड सीक खेलने का फैसला किया। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूबा था। सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी ही सहारा थी। एक लड़का आर्यन एक पुरानी लकड़ी की अलमारी में छुप गया। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ बर्फीली हवाओं के टकराने की आवाज़ आ रही थी। तभी आर्यन को महसूस हुआ कि अलमारी के अंदर उसके बिल्कुल बगल में कोई और भी खड़ा है। उसे लगा उसका कोई दोस्त होगा। आर्यन ने धीरे से फुसफुसाया, रोहन, तू है क्या? अंधेरे से एक ठंडी और भारी आवाज़ आई, नहीं, मैं गिनती पूरी कर रहा हूँ। आर्यन का दिल बैठ गया क्योंकि गिनती करने वाला लड़का तो हॉस्टल के कॉरिडोर में था। वह तुरंत अलमारी से बाहर भागा। जब सारे दोस्त हॉल में इकट्ठे हुए तो उन्होंने एक दूसरे को गिना। वे कुल 5 थे और एक केयरटेकर रामलाल, यानी कुल 6 लोग। लेकिन अब उनकी नज़र दीवार पर पड़े तो वहाँ 7 परछाइयाँ थी। एक परछाई थोड़ी छोटी थी और अजीब तरीके से हिल रही थी। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। डर के मारे सब रामलाल के कमरे की तरफ भागे, पर वह वहाँ नहीं था। वहाँ मेज़ पर एक पुराना स्कूल रजिस्टर खुला था। उसमें 1910 की एक पुरानी रिपोर्ट लिखी थी। स्कूल के हॉस्टल में आग लगने की वजह से 7 बच्चों की मौत हो गई। उनकी लाशें राख हो गई थी, पर कहते हैं वे बच्चे आज भी स्कूल की दीवारों में लुका छुपी खेलते हैं। तभी उन्हें एक बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। गलियारे से एक छोटा बच्चा चलकर उनकी तरफ आया। उसने स्कूल की वही पुरानी यूनिफॉर्म पहनी थी जो जगह जगह से अध जली थी। उस बच्चे ने आर्यन की तरफ देखकर एक पुरानी जली हुई तस्वीर बढ़ाई। फोटो में वही 5 दोस्त खड़े थे जो आज वहाँ मौजूद थे, लेकिन उनके पीछे खिड़की में वही जला हुआ बच्चा दिख रहा था। तभी बाहर से किसी के जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। वह असली रामलाल था जो बर्फ में फंस गया था और अब अंदर आने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों के होश उड़ गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रामलाल उनके साथ अभी तक अंदर था। वह धीरे धीरे बदलने लगा। उसके चेहरे की खाल किसी पुराने कागज़ की तरह उतरने लगी। उसके नीचे वही जला हुआ भयानक चेहरा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब खेल खत्म हुआ। अब तुम सब मेरे साथ छुपोगे, हमेशा के लिए। अगली सुबह जब बचाव टीम वहां पहुंची तो स्कूल के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। स्कूल बिल्कुल खाली था, लेकिन डाइनिंग हॉल की दीवार पर खून से 5 नए नाम लिखे थे, उन्हीं 5 दोस्तों के। कहते हैं आज भी शिमला की उन पहाड़ियों में अगर कोई रात को रुकता है तो उसे गिनती करने की आवाज़ें सुनाई देती है। 9, 10, 11, 12, तैयार हो, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल नेटवर्क 99 को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें ज़रूर मिलते रहिए। कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही डरावनी सच्ची वीडियो में। तब तक के लिए मुझे
इजाज़त दीजिए।